बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी साबूदाना वड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर 1 कप ले लेंगे साबूदाना। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसी तरह से हमें 2-3 बार इसे साफ पानी से वॉश कर लेना है और फिर हम इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये सारा ड्राई हो चुका है। अब हम फिर से इसके अंदर पानी डालेंगे, उतना ही डालना है जिससे साबूदाना इसके अंदर बस डूब जाए, इससे ऊपर नहीं डालना है। और अब हम इसे ढक देंगे और ढककर इसे 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फूल चुका है। इसके अंदर अब हम मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले जाएगा इसमें आधा चम्मच भर के जीरा, फिर डालेंगे हम 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक के टुकड़े को हम बारीक कट करके डाल देंगे और साथ ही में डालेंगे हम इसके अंदर 2 उबले हुए आलू, जिसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इन्हें और क्रिस्पी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कच्चे आलू को ग्रेट कर लिया है। इसको अच्छे से वॉश करेंगे और इसका सारा पानी निचोड़कर हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। फिर जाएगी इसमें आधा कप भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर सेंधा नमक और बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच भर के राजगिरे का आटा। इन सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम इसके अंदर आधी नींबू के रस को निचोड़ देंगे और 1 मुट्ठी पर कटे हुए हरे धनिया को डालकर हम इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए इसे हम अब मिक्स कर लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मिक्सचर अच्छा खासा ड्राई हो चुका है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं हुआ है। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और मीडियम साइज का पोर्शन लेकर इसे वड़े का शेप दे देंगे। तो ये लीजिए, अब ये तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी वड़े भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर चढ़ा देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम इन वड़े को तेल में ट्रांसफर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे और जैसे ही इनका दोनों साइड अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाएगा, हम एक छन्नी से इन्हें निकाल लेंगे और सारा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी वड़ों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन साबूदाना वड़ों के लिए हम एक चटपटी सी चटनी तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सी जार के अंदर हम ले लेंगे 1 कप भर के हरा धनिया। इसी के साथ जाएगी इसमें 1/4 कप भर की भुनी हुई मूंगफली, जिसकी हमने छिलके उतार लिए हैं। 2 डालेंगे हम यहाँ पर हरी मिर्च, 1 इंच डालेंगे अदरक का टुकड़ा, 1/4 चम्मच जाएगा इसमें सेंधा नमक और आधे नींबू के रस को भी हम इसमें निचोड़ कर डाल देंगे। इसके अंदर अब हम 1/4 कप डालेंगे पानी और इसे अच्छे से पीसकर इसका हम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसे अब हम एक कटोरी में ट्रांसफर कर लेंगे और बिना किसी देरी के इन्हें गर्मा गर्म साबूदाना वड़े के साथ हम इन्हें सर्व कर देंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी, एकदम नई तरह से बनने वाले साबूदाना कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे हम बहुत ही कम तेल पे बनाकर तैयार करेंगे। फिर हमने यहाँ पर एक पैन को गैस पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम 1 कप ले लेंगे साबूदाना। इसे हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। बस 1 से 2 मिनट ही इसे चलाते हुए हमें भून लेना है ताकि ये अच्छा सा क्रिस्प हो जाए। इसके बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेने के बाद एक मिक्सी जार के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इसे अब हम पीस लेंगे और पीस कर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर ये आपके पास अच्छे से नहीं पीस रहा हो तो आप इसे छन्नी से छान सकते हैं। इसके बाद हम इस सारे मिक्सचर को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच भर की सेंधा नमक, 1/4 चम्मच भर की काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच ही जाएगा भुना हुआ जीरा पाउडर। फिर डालेंगे हम यहाँ पर 3 उबले हुए आलू, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। अब लास्ट में इसमें 1 मुट्ठी पर कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए इसका आटा लगाते जाएंगे। और अगर आपको ये ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर आप इसका डो बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे अब हम ढक कर साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम 3/4 कप भर की मूंगफली को डाल देंगे। इसे अब हम स्लो फ्लेम पर भूनते जाएंगे। ज्यादा देर भी हमें नहीं भूनना है। जैसे ही मूंगफली से चटकने की आवाज आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे और फिर हम एक प्लेट में इसे ट्रांसफर कर देंगे। इस मूंगफली को अब हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फिर हम इन्हीं हाथों में मसलते हुए इनके छिलके निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें सारी मूंगफली के छिलके निकाल लेंगे और फिर हम इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। फिर डालेंगे हम इसमें 1/4 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट,
1 इंच जाएगा इसमें अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर जीरा, 2 जाएगी इसमें हरी मिर्च, 1/4 चम्मच जाएगा इसमें सेंधा नमक, आधे नींबू के रस को हम इसमें निचोड़ देंगे और फिर हम इसके अंदर बिना पानी डाले इसका दरदरा सा मिक्सचर बनाकर तैयार करेंगे। इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और फिर हम इसके अंदर से थोड़ा पोर्शन लेकर इसकी छोटी सी गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बाकी सारी भी गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने जो साबूदाने का डो बनाकर रख दिया था उसे भी चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर फ्लैट कर देंगे। इसके बाद हम इसे दोनों उंगलियों से प्रेस करते हुए इसे बड़ा कर देंगे और फिर हमने जो स्टफिंग तैयार करके रख ली थी उसे इसके बीच में प्लेस करेंगे और इसे हम अच्छे से सील कर देंगे और इसकी एक्स्ट्रा पोर्शन को हम निकाल कर डो में मिक्स कर देंगे। इसे हम हाथों में गोल घुमाते हुए अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसी तरह से हम सारी कचौरियां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन कचौरियों को फ्राई करने के लिए हम एक अपे पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा तेल डालने के बाद इसके अंदर हम कचौरियों को ट्रांसफर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जैसे ही ये फूल जाएंगे हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसी तरह से अलटते पलटते हुए इसको कलर आने तक हम फ्राई करेंगे और जैसे ही ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे हम इन्हें एक छन्नी में निकाल लेंगे और तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर बिना किसी देरी के इन कचौरियों को हम गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ सर्व कर देंगे।